मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और इनकी फिंगर्स को अगर चेक किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स काफी थिक हैं और बहुत सारी सीधी खड़ी रेखाएं इनकी सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर नजर आ रही हैं। इन सीधी रेखाओं की मैं बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर आपको लगभग इनके सभी फैलेंजेस के ऊपर, लोअर फैलेंजेस के ऊपर नजर आएंगे। इस तरह की रेखाओं का होना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। ऐसे नेटिव बहुत ही मिलनसार स्वभाव के होते हैं, दूसरों के साथ बहुत ही तहजीब से पेश आने वाली नेचर इनकी रहती है। और फिंगर्स को अगर यहाँ पर आप देखोगे तो काफी थिक नजर आ रही हैं। शनि फिंगर के ऊपर ब्लैक कलर का मोल नजर आ रहा है जिसके कुछ नेगेटिव प्रभाव रहते हैं, थोड़ी सी हर्डल्स लाइफ में बढ़ जाती हैं अगर शनि पर्वत के ऊपर या शनि फिंगर के ऊपर इस तरह के तिल मौजूद हों। ओवरऑल एनर्जी एंड स्टैमिना इनका काफी अच्छा रहने वाला है। फिंगर्स की बात की जाए तो फिंगर्स की लंबाई में यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है। शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट और काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है, यह शनि फिंगर कहलाती है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को मेहनती नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति हार्डवर्किंग होते हैं और डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले होते हैं। और अगर इनकी सूर्य फिंगर की बात की जाए तो सेकंड नंबर पर लंबाई में इनकी सूर्य फिंगर आती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह फिंगर लंबाई में इनकी इंडेक्स फिंगर से थोड़ी ज्यादा लंबी नजर आ रही है, जिसकी वजह से काफी अच्छी क्रिएटिविटी और काफी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज इनके भीतर रहने वाली हैं। सूर्य फिंगर अगर अच्छी लंबाई में हो तो ऐसे नेटिव का सोशल सर्कल भी बहुत अच्छा रहता है, काफी अच्छी पहचान समाज में बना लेते हैं ऐसे व्यक्ति। और थोड़े से रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की रहती है, थोड़ी सी एडवेंचरस टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। ऐसे व्यक्ति रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं घबराते और लाइफ में कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं और अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस के चांसेस भी इक्वल रहते हैं। बात की जाए इनकी इंडेक्स फिंगर की, यानी यह जो इनकी इंडेक्स फिंगर है मीडियम लेंथ में है, सूर्य फिंगर के मुकाबले थोड़ी शॉर्ट नजर आ रही है, लेकिन अगर इंडिपेंडेंटली देखा जाए तो काफी स्ट्रांग है। यह फिंगर थिकनेस में बहुत अच्छी नजर आ रही है। एनर्जी एंड स्टैमिना तो रहेगा ही, साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी का लेवल भी इनका स्ट्रांग रहने वाला है। और इस फिंगर का मीडियम लेंथ में होना भी नेटिव को काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज दे देता है। मर्करी फिंगर की बात की जाए तो मर्करी फिंगर यहाँ पर हल्की सी लो सेट है। यहां से अगर आप देखोगे तो यह नीचे की तरफ रेखा ड्रॉ हो रही है, तो यह फिंगर थोड़ी सी लो सेट है। लंबाई में यह फिंगर सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंस से काफी नीचे रह रही है, जिसकी वजह से थोड़ी शाई नेचर रहने की संभावनाएं रहेंगी, लेकिन ओवरऑल कैलकुलेशंस और कम्युनिकेशन स्किल्स इनके स्ट्रांग रहने वाले हैं। फिंगर का लो सेट होना यहाँ पर इसको लंबाई में यहाँ तक पहुंचने से रोक रहा है, बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं है। यह फिंगर लो सेट होने की वजह से कुछ इस तरह से यह नीचे रहती हुई नजर आ रही है। बिजनेस एक्वेमेंट स्ट्रांग रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी शाई नेचर, थोड़ा सा शर्मीला स्वभाव भी यहाँ पर इस फिंगर के लो सेट होने की वजह से देखा जा सकता है। फिंगर्स में अगर आप यहाँ पर देखोगे बिल्कुल आपस में सटी हुई फिंगर्स नजर आ रही हैं, बहुत ज्यादा गैप्स नहीं है। फिंगर्स का आपस में सटा हुआ होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जो मनी मैनेजमेंट है, नेटिव की जो काबिलियत है धन कमाने की और धन को इकट्ठा करने की, वो काफी अच्छी रहेगी। ऐसे नेटिव धन की अहमियत को समझते हैं और धन को किस तरह से स्टोर करना है, किस तरह से अर्न करना है, इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीजें भली भांति सीख जाते हैं और लाइफ में काफी अच्छी अकोमोलेशन ऑफ वेल्थ करने में भी कामयाब रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा यहाँ पर बनकर सामने आ रही है, जिसमें इनका सूर्य माउंट और इनका शनि माउंट, ये दोनों माउंट्स काफी हाई सेट है, जबकि इनका मरकरी माउंट हल्का सा लो सेट और इनका बृहस्पति माउंट भी यहाँ पर हल्का सा लो सेट होता हुआ
नजर आ रहा है। बृहस्पति माउंट का लो सेट होना नेटिव के फैमिली से मिलने वाले सुखों को कम करता है। कई बार ऐसे व्यक्ति को फैमिली से दूर भी रहना पड़ सकता है, अपने काम के सिलसिले में, अपनी स्टडीज के सिलसिले में ऐसे व्यक्ति घर से दूर रह सकते हैं। तो कुछ इस तरह की दिक्कतें कई बार इस अमाउंट के लो सेट होने की वजह से आ जाती है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज क्या है कि ये अमाउंट उभरा हुआ होने की वजह से काफी चीजों को क्योर कर देता है। काफी हद तक जो ऐसी प्रॉब्लम्स है बहुत लिमिटेड समय के लिए ही होती हैं। और ओवरऑल अगर हम इनके बृहस्पति माउंट के उभार को देखें तो बहुत ही प्रोमिनेंट यह माउंट होता हुआ नजर आ रहा है। नॉलेज के मामले में इन्हें बहुत लकी बनाएगा, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी और साथ ही साथ स्पिरिचुअल टाइप की नेचर इनकी रहेगी। और अगर हम इस रेखा की बात करें, यह रेखा जो आपको नजर आ रही है, यह अगर इस सिरे से बीच में आपको यहाँ पर एक हल्का सा गैप नजर आएगा, अगर यह रेखा यहां से भी जुड़ जाती है और इस तरह से यह कंप्लीट हो जाती है, तो इस तरह की रेखा को रिंग ऑफ सोलोमन का नाम दिया जाता है, यानी कि गुरु वलय। अगर इस तरह का गुरु वलय कंप्लीट बन जाए तो ऐसे व्यक्ति समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान पाते हैं, बहुत अच्छी प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्ति की बन जाती है। यहाँ पर यह हल्का सा अधूरा नजर आ रहा है, लेकिन कभी भी यह जो गुरु वलय है वो कंप्लीट हो सकता है। और इस तरह का अधूरा गुरु वलय भी नेटिव को स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट जरूर करता है। और अगर हम यहाँ पर देखें इनके अंगूठे के ऊपर बनने वाले इस चिन्ह को, इस तरह के चिन्ह को यव का साइन कहा जाता है, बुद्धाजाई इसको कहा जाता है। आप देख सकते हैं एक कंप्लीट बुद्धाजाई का चिन्ह इनके अंगूठे के ऊपर बनता हुआ। इस तरह का चिन्ह बनने से नेटिव की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है, छठी इंद्रिय सक्रिय रहती है। ऐसे व्यक्ति आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास कर लेते हैं। कुछ भी जो दूरदृष्टि इनकी बहुत अच्छी रहती है, पूर्वानुमान लगाने की क्षमता बहुत अच्छी रहती है। तो इस तरह के चिन्ह हाथ में होना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। अब बात करते हैं इनकी शनि की। तो शनि माउंट का जो एरिया है यहाँ पर दब रहा है, आप देखोगे यह एरिया अंदर की तरफ दब रहा है। शनि माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को लाइफ में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर यह एरिया दब रहा हो और शनि रेखा भी ना हो तब तो और भी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। लेकिन इनके केस में शनि रेखा यहाँ पर नजर आ रही है। आप देखोगे इस एरिया से एक रेखा आपको ऊपर की तरफ बढ़ती नजर आएगी। बीच में कुछ स्ट्रेस लाइंस इस रेखा को काट रही हैं, जैसे यह एक स्ट्रेस लाइन है, उसके बाद यह एक स्ट्रेस लाइन है जिसकी वजह से ये रेखा आगे नहीं बढ़ पा रही और दोबारा से यहां से शुरू हो रही है। तो कुछ स्ट्रेस लाइंस का होना यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स को इंडिकेट करता है। खास तौर पर 36-37 के आसपास की एज के बाद यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रगल लाइफ में बढ़ने वाली है। और लगभग यहाँ पर 45 की एज के बाद बहुत अच्छी लाइफ दोबारा से आगे होने की यहाँ पर संभावनाएं इनकी जो भाग्य रेखा वो दर्शा रही है। और शनि माउंट का दबना स्ट्रगल लाइफ में लाता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, मेहनती होते हैं और अपनी इन्हीं क्वालिटीज की वजह से प्रोग्रेस कर पाने में भी कामयाब रहते हैं। और यही जो फेट लाइन है बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल भी यहाँ पर बना रही है। अब देखोगे 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। यह जो एक रेखा आपको नजर आ रही है इसको मर्करी लाइन कहते हैं, जो एक लंबी रेखा के रूप में आपको नजर आ रही है। यह जो रेखा है इसको हम फेट लाइन कहते हैं, यह मर्करी लाइन है और यह जो माइंड लाइन है मस्तिष्क रेखा है। तीनों रेखाओं के मिलने से यहाँ पर एक कंप्लीट ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है। इस तरह का त्रिकोण यहाँ पर बनना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति धन के मामले में लकी रहते हैं और धीरे धीरे कर लाइफ में काफी अच्छा धन इकट्ठा कर पाने में भी कामयाब रहते हैं। अब बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की। तो आप देखोगे यह जो एरिया है सूर्य पर्वत का एरिया, यह दब रहा है, वीक हो रहा है, जिस वजह से नेम एंड फेम और यश यहाँ पर कम रह सकते हैं। यश मिलने में दिक्कतें नेटिव को आ जाती हैं और ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, बदले में रिवार्ड नहीं मिल पाता, बदले में बहुत ज्यादा प्रेज नहीं मिल पाती। तो यह दिक्कतें ऐसे व्यक्ति को फेस करनी पड़ सकती हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें सूर्य रेखा की, तो आपको नजर आएगी सूर्य रेखा कुछ इस तरह से, बहुत ही हल्की सूर्य रेखा इस एरिया में। सूर्य रेखा अगर लंबी हो हाथ में तभी इसका लाभ मिल पाता है। इस तरह की छोटी सूर्य रेखा नेटिव को यंग एज में कोई खास लाभ नहीं दे पाती। और छोटी सूर्य रेखा का होना यह दर्शाता है कि नेटिव को जो पहचान है, जो रिकॉग्निशन है, वो लेटर एज में चलकर 50 प्लस की एज में चलकर मिलने की संभावनाएं ज्यादा प्रबल रहती हैं। बात करते हैं इनके मरकरी माउंट की। तो आप देखोगे यहाँ पर मरकरी माउंट हल्का सा लो सेट जरूर है, लेकिन यह एरिया यहाँ से लेकर लगभग हथेली के बिल्कुल शोर तक का जो एरिया है बिल्कुल उभरा हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रॉन्ग मरकरी माउंट है। मरकरी माउंट के ऊपर खड़ी रेखाएं यहाँ पर आप देख पाओगे। इस तरह की रेखाओं को हम हीलिंग लाइंस कहते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को हील कर सकते हैं, दूसरों की
प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और ऐसी खड़ी रेखाएं मरकरी माउंट पर होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इनकी वजह से ऐसे व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति भी सलाह लेना पसंद करेंगे क्योंकि इनकी सलाह दूसरों को बहुत फायदा पहुंचाती है। और यहाँ पर एक लंबी मरकरी लाइन आप देखोगे, यहाँ से रेखा शुरू हो रही है और यह रेखा कंप्लीट यहाँ तक एक लंबी मरकरी लाइन का होना, बुध रेखा का होना, यह दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति बिजनेस के जरिए धन कमा सकते हैं। बिजनेस करने की जो क्षमता है इनके भीतर वो अच्छी रहती है। और भले ही ऐसे व्यक्ति जॉब में चले जाएं, वहां पर भी यह लोग बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं, क्योंकि मरकरी सिर्फ बिजनेस को इंडिकेट नहीं करता, बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इंडिकेट करता है। तो इस रेखा का यहाँ पर होना बहुत ही पॉजिटिव और भाग्यशाली माना जाता है। उसके साथ साथ एक चीज और देखोगे आप, एक बहुत अच्छा फिश का सिंबल आपको यहाँ पर बनता नजर आएगा और लगभग यहाँ पर यह फिश का सिंबल जो है वो डबल होता हुआ भी नजर आ रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक इस तरह का कंप्लीट फिश का सिंबल बनता हुआ नजर आएगा और यह कंप्लीट फिश का सिंबल है केतु एरिया के ऊपर और लगभग एक इसके जैसा और चिन्ह आपको यहाँ पर नजर आएगा। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा, इस एरिया में आपको यह एक फिश का सिंबल बनता हुआ नजर आ रहा होगा। इस तरह का फिश का सिंबल यहाँ पर डबल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सिंबल होना बहुत ही पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति लाइफ में लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं, फॉरेन ट्रैवल करने के मौके मिलते हैं। उसके साथ साथ अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं लाइफ में काफी ज्यादा प्रबल हो जाती हैं। तो इस तरह के पॉजिटिव चिन्ह हाथ में होना नेटिव को अति भाग्यशाली बनाते हैं। और आप देख सकते हैं इनके हाथ में बनने वाली जो इनकी लाइन ऑफ हार्ट है, इस तरह से यह हार्ट की लाइन आगे बढ़कर इनके गुरु माउंट तक यानी कि बृहस्पति माउंट तक पहुंच रही है। यहाँ से रेखा शुरू होती हुई और इस तरह से यह रेखा आगे बढ़कर यहाँ तक पहुंचती हुई, इसमें से एक ब्रांच ऊपर की तरफ चलकर इस तरह से विष्णु सिंबल यहाँ पर बनाती हुई नजर आ रही है। विष्णु सिंबल का बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की कर पाएगा। और अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर विष्णु सिंबल बन रहा है गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करे, तब लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं और तरक्की रुक भी सकती है। तो जिन लोगों के हाथ में यह चिन्ह बनता है, मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि लाइफ में ईमानदारी पर चलते रहें और अपनी लाइफ में आपको कोई भी तरक्की करने से नहीं रोक पाएगा। और आप देख सकते हैं इनके हाथ में जो इनकी माइंड लाइन है काफी अच्छा गैप इंडिकेट कर रही है। यहाँ पर यह इनकी माइंड की लाइन है और यह इनकी लाइफ की लाइन है। इन दोनों रेखाओं के बीच में काफी क्लियर गैप इस एरिया में आपको नजर आएगा। इस तरह का गैप होना नेटिव की इंडिपेंडेंट अप्रोच को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति काफी इंडिपेंडेंट होते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और थोड़ी सी रिविलियन और जिद्दी टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की रहती है। और आप देख सकते हैं इनकी जो माइंड लाइन है हल्का सा नीचे की तरफ झुकती हुई नजर आ रही है। थोड़ी सी एंग्जाइटी का लेवल भी ज्यादा रहता है, लेकिन एक लंबी मस्तिष्क रेखा का होना यह भी इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति की मेमोरी जो है वो काफी शार्प रहती है। अब बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ फेट, लाइन ऑफ लाइफ की लाइन यहाँ पर काफी अच्छी लंबाई में है। बेशक लाइफ लाइन के बिल्कुल अंत में यहाँ पर एक फिश का सिंबल बन रहा है और यह रेखा हल्का सा बाहर की तरफ निकल रही है। यहाँ पर आपको इस रेखा के बिल्कुल अंत में फिश जैसा सिंबल बनता हुआ भी नजर आएगा। इस रेखा का बाहर की तरफ निकलना लंबी दूरी की यात्राएं और फॉरेन ट्रैवल्स को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति लंबे समय के लिए किसी और कंट्री में जाकर भी बच सकते हैं। और यह रेखा अच्छी लंबाई में है, इस वजह से लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है वो लगभग 80-85 के आसपास रहने की संभावनाएं हैं। लगभग 80 से 85 वर्ष की एज इनकी रहने की संभावनाओं को यह रेखा दर्शा रही है। शुक्र माउंट की बात की जाए तो शुक्र माउंट के ऊपर कुछ हल्की वरी लाइंस मौजूद हैं, लेकिन यह एरिया उभरा हुआ है जिस वजह से फैमिली का सुख ऐसे व्यक्ति को मिलता है। लेकिन ऐसी रेखाएं होने से थोड़ी इंस्टेबिलिटी मैरिड लाइफ में रहने की संभावनाएं भी बरकरार रहती हैं। और चंद्र माउंट की अगर हम बात करें, चंद्र माउंट का एरिया काफी अच्छा नजर आ रहा है। यहाँ पर कोई भी मेजर प्रॉब्लम इनके मून एरिया से नजर नहीं आ रही है और मून एरिया के ऊपर इस तरह के फिश के सिंबल बनना काफी ट्रैवलिंग की तरफ भी इंडिकेशन देता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।